टू ओपन करें। तो बाकी बुक्स तो अंदर रखते हैं, ये आप काम कर लें उनसे। डेट एंड डे मेंशन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज से पहले बुलंद आवाज़ के साथ मखसूस अल्फाज से नमाज की तरफ बुलाने को अजान कहते हैं। आज हमने पढ़ना है कि अजान किसे कहते हैं, अजान कैसे दी जाती है और अजान की क्या फजीलत है, यानी अजान देने का कितना सवाब है। जब अजान दी जा रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। हम और आप रोज़ाना 5 वक्त मस्जिद से दी जाने वाली अजान की आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह का मुनादी यानी मुअज्जिन रोज़ाना 5 वक्त अजान देकर तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाता है। इस्लाम में अजान देने की बड़ी फजीलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 12 साल तक अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब होगी और हर रोज़ अजान के बदले उसके लिए 60 नेकियां लिखी जाएंगी और हर इकामत पर 30 नेकियां मिलेंगी। जब हमने नमाज पढ़नी होती है तो नमाज से पहले मुअज्जिन जो होता है, मुअज्जिन कहते हैं अजान देने वाले को, मस्जिद में अजान की तरफ बुलाने के लिए, ये बताने के लिए कि नमाज का टाइम हो गया है, अजान दी जाती है। कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं जो अदा किए जाते हैं, उनको हम अजान कहते हैं। ऐसे ही जब बेबी होता है तो उसके कान में भी अजान दी जाती है। हम लोग क्या करते हैं, रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो 5 वक्त नमाज के लिए फिर अजान की भी ज़रूरत होती है ताकि पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। 5 वक्त ही फिर अजान दी जाती है। जो अजान देने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मुअज्जिन। वो क्या करता है, वो रोज़ाना 5 वक्त अजान देता है और तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करता है। जब वो अजान देता है तो सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। अब इस्लाम में अजान की क्या फजीलत है। इस्लाम में अजान की फजीलत ये है कि जो शख्स 12 साल तक 12 ईयर्स तक अजान देता है ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और हर रोज़ जब वो हर रोज़ अजान दे रहा होता है जो शख्स, उसके लिए 60 नेकियां लिखी जाती हैं। अजान देने वाले के लिए 60 नेकियां लिखी जाती हैं। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़ने से पहले जो अल्फाज कहे जाते हैं उन्हें हम इकामत कहते हैं। इकामत पर 30 नेकियां मिलती हैं और अजान के बदले में 60 नेकियां मिलती हैं। आपको पता है इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन कौन थे, सबसे पहले अजान किसने दी थी। सबसे पहले अजान हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी थी। और आपको पता है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो हबशी थे, बहुत ज़्यादा ब्लैक थे। वो वाइट नहीं था उनका कलर। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, बल्कि मैं तुम्हारे दिलों की तरफ देखता हूँ। अल्लाह ताला हमारे अमाल देखते हैं, हमारा दिल देखते हैं कि कितना खूबसूरत है। अब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बहुत ब्लैक थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी, जब वो मिराज का वाक़या पेश आया था, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चलने की आवाज़ जन्नत में सुनी थी। और इस वजह से सुनी थी क्योंकि वो हर नमाज से पहले 2 नफ़िल पढ़ते थे वुज़ू पे। आगे हैं अजान के अल्फाज। अजान के अल्फाज क्या है।
टीचर जी टीचर मेरे पास बुक्स ही है, बुक मेरी सबमिट होने गई है। कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन से देख लें। अजान के अल्फाज ये हैं। आप सबकी बुक सबमिट होने गई हैं? अब अजान के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। और अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, हर चीज़ से बड़े हैं अल्लाह ताला। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला से बड़ी हो, बल्कि अल्लाह ताला हर एक चीज़ से ज़्यादा बड़े हैं। फिर मौज़न कहता है, मौज़न किसे कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, वो शख्स जो अजान देता है उसको मौज़न कहते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई हमें पैदा करने वाला नहीं है, और अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ से बड़े हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने पैदा किया। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। गवाही देना यानी मैं ये मानता हूँ, मैं दिल से तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह ताला के जो नबी हैं, रसूल हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम सब ये बात मानते हैं ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, और आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, वो आखिरी नबी हैं। हय्या अलस्सलात, आओ नमाज की तरफ। हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, और उसके बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जब सुबह की अजान दी जाती है तो उसमें हय्या अल फलाह के बाद क्या पढ़ते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। इसलिए क्योंकि उस टाइम तो हम सो रहे होते हैं ना, फजर की नमाज के टाइम हम सो रहे होते हैं, तो फजर की नमाज में 2 दफ़ा ये कहा जाता है सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। पहले बताना कर लिया। अच्छा, आप लोग अजान सुनते हैं? अजान बताएं, अजान सुनते हैं आप? अजान अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अजान सुनते हैं तो हमने अजान का क्या जवाब देना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब अजान दी जा रही हो तो आपने और सिर्फ अजान का जवाब देना चाहिए। और अजान का जवाब कैसे देते हैं? अजान का जवाब देना आता है आप लोगों को? अजान का जवाब ऐसे देते हैं कि जब मौज़िन जो अल्फाज दोहरा रहा होता है, जो लफ्ज़ वो कह रहा होता है ना, वही सेम साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे अगर वो अल्लाहु अकबर कह रहा है तो आपने भी अल्लाहु अकबर कहना है। लेकिन जब वो हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह कहेगा तो आपने ये वर्ड्स नहीं कहने, आपने उसकी जगह कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब अजान सुने मौज़िन अलबत्ता हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। कि सदकता व
का जवाब दें। इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ें। ये दुआ इसी किताब में आगे आ रही है। इस दुआ को जुबानी याद भी कर लें। समझ चाहिए कि पहले हमने क्या करना है, जब अजान दी जा रही होगी तो हमने खामोशी से अजान सुननी है और सिर्फ अजान का जवाब देना है। जब जो मुअज्जिन कहेगा हमने वो वर्ड साथ साथ कहने हैं, और जब वो हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह कहेगा तो होगी बजाय सदकता व बररता कहना। ये आपने याद करना है कि हमने किसकी जगह क्या कहना है। बस ये 2 वर्ड्स हैं जो हमने याद करने हैं। बाकी सारी अजान वैसे ही दी जाती है, और अगर हम अजान का जवाब देते हैं तो उसमें भी हमें सवाब मिलता है। फिर कनेक्ट कर लो दोबारा। और जब हम अजान का जवाब दे देते हैं तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, यानी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ते हैं। और वो जो दुआ है हमारा दुआ वाला पोर्शन है ना बुक में, उसमें वो दुआ आ रही है, तब हम वो दुआ याद कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 45। ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहले है पेंसिल से मुकम्मल करें। ये आपकी ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग करनी है आपने। और ट्रेसिंग आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज नंबर 46। इसमें हमें ये वर्ड्स दिए हैं, ब्लॉक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब हमने इन वर्ड्स की मदद से 10 लफ्ज बनाने हैं। अपनी पेंसिल्स निकालें और हम ये करना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 46 को क्वेश्चन नंबर 2। इसमें नंबर 1 पॉइंट में लिखे हैं अजान। अजान लिखना आता है आप लोगों को? मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, वहां से देख के लिखना है आपको। फर्स्ट वर्ड लिखें अजान, फर्स्ट लाइन में। और देखें अलिफ भी ऊपर है, जाल भी ऊपर दिया हुआ है ब्लॉक में, वन भी है, अलिफ भी है और नून भी है।
नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे नींद। अजान, नींद, नेक्स्ट है दुरूद। दाल, रे, वाव, दाल। मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, साथ साथ देख के लिखें। अजान, नींद, दरूद। नेक्स्ट वर्ड है जवाब। नेक्स्ट है मस्जिद। अजान, नींद, दरूद, जवाब, मस्जिद। नेक्स्ट है बेहतर। बे, हे, ते, रे। बेहतर। बेहतर के बाद लिखें फजीलत। के बाद फजीलत, नमाज,
मौजन, तसल्ली, दुरूद, फिर जवाब, मस्जिद, बेहतर, फजीलत, नमाज, मौजन, तसल्ली। टीचर, जी, टीचर, जी। टीचर हमारी इस्लामियात की जो बुक कॉपी है वो तो करवाई। आपके पास बुक है? नो टीचर। बुक भी सबमिट करवाई है? यस। चलिए, जब आप यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो आपने काम करना है, ठीक है? या भी ठीक आप है। रफ कॉपी पे कर लेंगे काम, फिर आप नीट लिख लीजिएगा। अभी आप रफ कॉपी पे लिख लें। ये हो गए सबके? अब हम आगे चलें। टीचर, जी, टीचर, जी। आपने फर्स्ट वाले पे क्या लिखा है? फर्स्ट वाले पे मैंने लिखा था अजान। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जेल में दिए गए खाते का तर्जुमा। ये हमें नीचे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, नजर आ इनमें ये ये देखिए, सामने वाला ब्लॉक जो है वो खाली है, इसमें हमने इसका तर्जुमा लिखना है। और जो इसके नीचे वाला है, इसमें ये वाला ब्लॉक ब्लैंक है, हमने अजान के अल्फाज लिखने हैं। मैं ये स्क्रीन पे लिखूंगी, स्क्रीन से देख के आपने लिखना है। थोड़ा सा लंबा है टीचर इसका। सेकंड पे जो आप टीचर अल्फाज तर्जुमा। हाँ जी, टीचर नहीं आ रहा। मैं लिखने लगी हूँ। मैं लिख ये अब नजर आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? टीचर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का। हाँ जी, इसके सामने वाले देता
के सिवा कोई माबूद अल्लाह के अकबर। टीचर लिख लिया। लिख लिया। यस। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हैया अलस्सलाह। टीचर जी अब सेकंड वाला बता दे। सेकंड वाले में लिखना था दुरूद। क्या लिख रहा था? शरीफ लिखते हैं दाल रे वाओ दाल। दाल रे वाओ दाल। फर्स्ट वाले में आएगा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सेकंड ब्लॉक में लिखना है अल्लाह अकबर और थर्ड में लिखना है आओ नमाज की तरफ। टीचर थर्ड वाले में नींद। नींद। टीचर फोर्थ जवाब। सवाल जवाब लिखते हैं ना वो वाला जवाब। टीचर फिफ्थ और सिक्स मस्जिद। और सिक्स बेहतर। बेहतर। हाँ जी बेहतर। टीचर डन। बाकी 7, 8 और 9, 10 वाले नहीं लिखने। फॉरवर्ड्स रह गए हैं आपके, ये फॉरवर्ड्स रह गए हैं। टीचर ये ये सेवन फजीलत। में क्या लिखा हुआ है सही? फजीलत। फजीलत। ये सबर करें मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, स्क्रीन से देख के लिखें। ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इधर देखें कैसे लिखा हुआ। फजीलत नमाज मौजन तसल्ली। ये फॉरवर्ड्स रह गए हैं, ये लिखें जल्दी से फिर हम नेक्स्ट काम करें।
टीचर डन। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 ओपन करें। ये पेज नंबर 47, इसमें सबसे पहले ये जब नोटिस पे करने होंगे। ओके अल्फाज लिखें। ये अजान बड़ा लिखा हुआ है ना, हर लाइन जो है वो इससे में ये वर्ड आ रहा है, हमने सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट लाइन बन रही है, अजान के दौरान खामोश रहना चाहिए। टीचर समझ नहीं आ रही इसकी। मैं बताती हूँ, ये देखेंगे अजान लिखा हुआ है ना, यस ये बन रहा है अजान के दौरान खामोश रहना चाहिए। ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ये हमारा कंप्लीट है। सेकंड और थर्ड हमने लिखना है। सेकंड है, जब अजान डैश दोहराएं। अब इस डैश पे हमने लिखना है। अब मैं जो स्क्रीन पे लिखूंगी वो आपने इस ब्लॉक में लिखना है। लिखें, जब अजान सुने तो वही अल्फाज दोहराएं, लिखा हुआ आगे। अब ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, जब अजान सुने तो वही अल्फाज दोहराएं। जब अजान सुने तो वही अल्फाज दोहराएं। टीचर आपने है कि तख्ता व भुट्टा कहें। फजर की अजान में सलातु खैरुम मिनन नौम। सेकंड वाले में लिखें, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदकता व बररता कहें। टीचर जिनके पास बुक्स हैं वो प्लीज एक दफा क्वेश्चन आंसर मार्क करवा दें। क्वेश्चन आंसर्स मैं एक ही दफा करवाऊंगी सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी सबके पास तो बुक्स नहीं है। मैं दोबारा कॉपी करवाऊंगी ये। ठीक है। पे कॉपी पे करने हैं ना, तो फिर तब तक कॉपीज भी आ जाएंगी स्टूडेंट्स की। ठीक ठीक है कर रहे फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के सदकता व बररता कहें।
अब जिनके पास बुक्स हैं उन्होंने ये लर्न करना है, और जिनके पास बुक्स नहीं है, जब उनकी बुक्स आ जाएंगी तो आपने बुक्स पे ये सॉल्व करना है, अपना काम कंप्लीट करना है ये। टीचर ये लिख देना फजर की अजान में अस्सलात खैर में अनवाम के जवाब। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हाँ जी ये लास्ट वाले में लिखना है आपने, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, टीचर फुल बोलिएगा लास्ट वाला। यहाँ पे लिखना है। यस टीचर फुल बोलिएगा। के डन। चले, अब आपने पीछे से सारा काम कंप्लीट कर लिया जो मैंने आज करवाया है। अगर कुछ रह टीचर 1 मिनट। यस टीचर। कामत ही कहते हैं, आप क्या करते हैं, कामत कहते हैं। टीचर जी नाम क्या है? ईमान जल्दी